Assalamu alaikum students, this is me Afaq Ahmad Hassan, your English instructor. So finally students, we are back with lecture number 6 on pronoun topic. ठीक है, till now we have uploaded total 5 lectures on this topic. और आपको मैंने इससे पहले भी कहा था कि हर उस एंगल से जिससे एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो ऑलमोस्ट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमारा लेक्चर होगा वो उसी का एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स वगैरह स्टार्ट किए थे, जो ट्रिकी पॉइंट्स आप उन्हें कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोनाउन पे हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लेक्चर आप इसे कह सकते हो। ठीक है, कुछ ही स्लाइड जो है ना मैंने इसके अंदर वो मैंने एक्सप्लेन किए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ना आपके जहन में ये प्रोनाउन वन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोनाउन। ठीक है, आप ना ये आपने काफ़ी जगह पे जो है ना वन को आप लोगों को देखा होगा। तो वन क्या है? वन जो है ना ये एक सिंपल एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, लाइक ना हम ना इन जनरल सेंस इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोई प्रोनाउन है तो इसका कोई पॉजिटिव केस भी होगा। ठीक है, ये अगर कोई प्रोनाउन है तो मतलब ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो फॉर्म्स आपके जहन में याद होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ जो है ना प्रोनाउन से अक्सर क्वेश्चन, ये जो वन प्रोनाउन है इससे अक्सर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वन प्रोनाउन के हवाले से किसी हद तक आपके जहन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन जो है ना दिस इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वाई एन इंडेफिनिट प्रोनाउन? बिकॉज इट डज नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट क्वांटिटी या कोई एग्जैक्ट पर्सन की तरफ हम रेफर नहीं करते। ठीक है ना, हम किसी एक जनरल सेंस में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज वन ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका जो पॉजिटिव केस है, जो पॉजिटिव फॉर्म है वन का वो है वंस। आप लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस आप लोगों ने उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स तो आपको ना मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और दूसरा जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो दो चीज़ें हैं आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। पोजेसिव प्रोनाउन जो है ना हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास देखिए पोजेसिव प्रोनाउन के बाद जो है ना कोई नॉन वगैरह नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है ना नॉन मौजूद होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इन दोनों में आपको ये डिफरेंस डिफरेंस आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वंस की बात करें, चूंकि ये भी एक प्रोनाउन है तो उसका भी कोई पॉजिटिव केस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि वन का जो पॉजिटिव केस है, ठीक है, और जिस तरह पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव के अपने अपने फॉर्म होते हैं, लाइक अगर हम कहें कि यूअर्स हो, यूअर और माइन, ये जितने भी है। ठीक है, तो इस तरह वन भी एक प्रोनाउन है तो उसका भी एक पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, और वो है वंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके जहन में ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव फॉर्म है और इसका जो प्लूरल है वो है वंस। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आई जो है ना वो सिंगुलर है तो उसका प्लूरल जो है ना वो है ओवर। ठीक है, ओ यू आर ओवर। तो इस तरह जो है ना ओवर जो है ना उसका प्लूरल, तो हर प्रोनाउन का ना एक प्लूरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो वन का जो प्लूरल फॉर्म है डेट इज वंस। ठीक है, एक चीज़ जो आपके जहन में याद होना चाहिए, आप लोगों को ना मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, पैरेललिज्म जिसे कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर जो है ना हम सेंटेंस में वो हम बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो वो मैं एक बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आपके जहन में एटलीस्ट फिलहाल ये होना चाहिए कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, अगर ये इफ if an indefinite pronoun one is the subject, every other person pronoun is replaced with the counterpart of one। अगर देखिए अगर स्टार्ट में ना आपने वन यूज की, ठीक है, अगर मैं कह दूं ना कि वन शुड नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, तो इस तरह वन शुड नो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना गलत है। ठीक है, वन शुड नो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या इस तरह वन शुड नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर आपने स्टार्ट में वन यूज़ की ना तो फिर बाद में भी आपने कोई हेज वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने जो है ना क्या यूज़ करना है, फिर भी आप लोगों ने ना फिर आप लोगों ने वंस यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके ये जो पैरेललिज्म टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके जहन में याद होने चाहिए। ठीक है, लेट मी रिपीट दिस एग्जांपल, वन शुड नो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह का हो गया, वन शुड नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह ये पैरेलल स्ट्रक्चर बरकरार रखना सेंटेंस में ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, वन के हवाले से, तो ये इसका इसका ना मतलब ये है। ठीक है, एन पॉजिटिव केस। अच्छा, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसका क्या है ये भी आपके जहन में याद होना चाहिए। ठीक है, वन सेल्फ, जैसे हमने कहा था कि हेम सेल्फ, हर सेल्फ, दिम सेल्फ वगैरह वगैरह हमने सारे फॉर्म पढ़े थे ना, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी प्रोनाउन का एक फॉर्म होता है ना, तो इस तरह वन भी एक प्रोनाउन है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है डेट इज वन सेल्फ। ठीक है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इफ वन वर्क्स हार्ड, ठीक है, अगर कोई बंदा ना वो सख्त मेहनत करता है, ठीक है, हार्ड वर्क करता है, वन शुड नॉट फेयर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ना अगर मैंने वन यूज की है ना, वन, ठीक है, इफ वन वर्क्स हार्ड तो फिर वन शुड नॉट फेयर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे वन फिर मैंने यूज की। ठीक है, इस सेंटेंस में किसी हद तक मुझे मसला भी लगा, लेकिन चलो आई विल क्लियर दिस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो वन शुड नो, इफ वन वर्क्स हार्ड वन शुड नो
वन शुड नॉट फेयर अ फेलियर, तो यहाँ पे भी वन है तो यहाँ पे भी वन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह नहीं कहना कि F1 वर्क्स हार्ड ही शुड नॉट फेयर अ फेलियर, ठीक है, ही शुड नॉट फेयर अ फेलियर। तो ये इस तरह कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे आपको पैरेलल स्ट्रक्चर आप लोगों ने बरकरार रखना है। आपको इस स्टेटमेंट में आपको यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ना, इसका यही मतलब है। तो F1 वर्क्स हार्ड वन शुड नॉट फेयर अ फेलियर, ये ठीक है। F1 वर्क्स हार्ड ही शुड नॉट कहना इस तरह कहना गलत है, ठीक है। वन वन आपको यूज़ करना पड़ेगा बहुत जगहों पे। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो इसको। फहद डजंट वांट टू बाय ब्लू शर्ट्स, वो ब्लू शर्ट्स पसंद नहीं करता। ही लव्स द ब्लैक वंस। अब देखिए यहाँ पे ब्लू शर्ट्स क्या है, एक नॉन है, ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एक वन पे, मतलब ये है कि तो फिर आपने ब्लैक वंस कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू शर्ट्स जो है ना काफ़ी सारे शर्ट्स की बात करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ब्लू वंस की बात करेंगे। ब्लू वन कहना गलत है, ठीक है। फहद आइडेंटिफाई द एरर, इसमें आपसे एरर पूछा गया है, ठीक है। फहद डजंट वांट टू बाय ब्लू शर्ट्स, ही लव्स द ब्लैक वंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये वंस यहाँ पे जो है ना, ये ऑप्शन मैंने गलत मार्क की है, ठीक है। अगर आप देखें तो फहद डजंट वांट टू बाय ब्लू शर्ट्स, ही लव्स द ब्लैक वंस, ठीक है। ये जो है ना आपके जहन में चीज़ होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन, इसमें कोई भी मिस्टेक जो है ना यहाँ पे नहीं है। लेट पे चेक इट अगेन, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। जी हाँ, इसमें ना ऐसा कोई एरर नहीं है, ठीक है। यस, इसका ये प्लूरल फॉर्म ही है, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, वन शुड रिमेंबर डैश ड्यूटीज। अब देखिए वही जो आपको मैंने ना पैरेलल स्ट्रक्चर की बात की कि स्टार्ट में अगर आप लोगों ने वन यूज़ की तो फिर एंड पे भी वन यूज़ होना चाहिए, ठीक है। वन शुड रिमेंबर वंस ड्यूटी, इस तरह कहना, ठीक है। इस तरह कहना गलत है कि वन शुड रिमेंबर वंस ड्यूटी, ये तो प्लूरल फॉर्म है ना, तो प्लूरल फॉर्म का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता, और वन तो सिंगुलर फॉर्म है, इसका भी सेंस नहीं बनता, तो इसका ये फॉर्म होता है, ठीक है। यू नो के पॉजिटिव केस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन देखिए, यहाँ पे नॉन है, ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म जो है ना वो वन का क्या है, डेट इज वंस, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉन यूज हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। अच्छा चले, बाय द वे लेट इट गो। अच्छा स्टूडेंट, चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ऑफ वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन ओनली, ये आपके ना जहन में एक चीज़ याद, एक चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि जो ऑफ है ना, ऑफ, ये जो प्रीपोजिशन आप कह सकते हो, इसे जो भी सेंटेंस में यूज़ हो जिस तरीके से भी, इसके बाद आप लोगों ने हमेशा और हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। वी वेंट ऑन हॉलीडे विद सब फ्रेंड्स ऑफ ओवर्स, ठीक है। विद सब फ्रेंड ऑफ ओवर कहना गलत है, या विद सब फ्रेंड ऑफ अस कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे ये ऑफ है, ठीक है, और ऑफ के बाद जो है ना आप लोगों ने हमेशा, आप लोगों ने ना पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओ शिट, ये क्या हो गया, पता नहीं कुछ भी हो जाता है यार, हम सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना, पता नहीं कुछ भी हो जाता है, जिंदगी है यार, सारा कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, वी वेंट ऑन हॉलीडे विद सम फ्रेंड्स ऑफ ओवर्स, ठीक है, तो दिस इज ओवर्स क्या है, आपको मैंने बताया था ना कि ओवर्स जो है ना वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि ओवर्स के बाद कोई और नॉन वगैरह है नहीं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना गलत है, ठीक है। तो आपके बाद आपको हमेशा 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 आपको ना पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। तो आई थिंक इसमें कोई इतना कोई वो नहीं है। जब आपको ऑफ नजर आए ना, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ यूअर्स, ऑफ यूअर कहना गलत है, ठीक है, टू गो टू द सिनेमा, ठीक है। वैसे आप लोग तो नहीं जाते ना, आई नो, ये मतलब पुराने वर्ड है सिनेमा, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि अब ये चीज़ें एग्जैक्ट सही से करती भी है नहीं, अगर वो करती भी है तो यू नो कि दैट इज समथिंग फॉलो फॉर टाइप पीपल, ठीक है। तो ये है कि मुझे वैसे कुछ याद आया ना, पुराने ज़माने में ना इसका कोई एक दौर था, लोग कहते सिनेमा सिनेमा वगैरह, आजकल तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। चलो बाय द वे, लेट्स कम टू द टॉपिक। इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए ऑफ यूज़ हुआ है, तो ऑफ के बाद आप लोगों ने ना पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि यूअर का पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म किया है। आपको ना मैंने स्टार्ट में एक टेबल दिया था, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट टेबल अगेन, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू मेक नोट्स ऑफ दैट टेबल, ठीक है। उसको ना एक A4 शीट पे आप उसको ट्रांसफ़र करें और उसको अपने रूम में लगा लें। अब देखिए यहाँ पे एक MCQ जो आपको मैंने क्विज में भी दिया था, एंड इट इज आई अप्रिशिएट द वे यू डिफेंडेड योर रिसर्च वर्क, इट इज कम्युनिकेशन स्किल ऑफ डैश। अब देखिए ऑफ है, तो ऑफ के बाद आपको पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तो यूर तो पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं है, यू भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, तो यूअर्स यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। एक द वन एंड द लास्ट वन, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इस तरह कोई स्ट्रक्चर हो, मतलब कोई एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो या एडजेक्टिव यूज़ ना भी हुआ हो, और फिर कोई नॉन हो, और फिर जो है ना ऑफ हो,
तो फिर ऑफ के बाद आप लोगों ने ना पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ऑफ नोन यूज करना है। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, अगर आपके पास नोन हो तो फिर पोजेसिव फॉर्म ऑफ नोन होगा। तो पोजेसिव फॉर्म ऑफ नोन किस तरह बनता है, बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द रूल्स एपोस्ट्रॉफी एस यूज करनी है, एस एपोस्ट्रॉफी यूज करनी है, क्या यूज करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ टॉम्स। अब देखिए टॉम क्या है, टॉम एक नॉन है, ऑफ एक क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो आपको मैंने कहा ना कि ऑफ के बाद हम हमेशा पोजेसिव फॉर्म यूज करते हैं, तो टॉम का पोजेसिव फॉर्म कौन कौन सा होगा, टॉम्स होगा ना। तो ये देखिए कितने कॉमन मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। वो इस तरह कहते हैं, इवन वी मेक दिस मिस्टेक इन स्पोकन इंग्लिश टू, वी से लाइक इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ टॉम टू गो टू सिनेमा, ठीक है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी कॉमन दैट वी मेक मिस्टेक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि इसकी ये इस तरह नहीं, ये है कि इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ टॉम्स टू गो टू सिनेमा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और एग्जांपल है, ही वाज वंस अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अलीज। अब देखिए ऑफ है, तो ऑफ के बाद आप हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यूज करते हो, तो अली का पॉजिटिव फॉर्म क्या है, अलीज इन द ईयर 2023, ठीक है। सॉरी फॉर स्ट्रेसिंग इट टू मच, ठीक है, इतने इससे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो बाय द वे पार्डन मी, ठीक है। अच्छा मजीद हु मेट यस्टरडे इज अ फ्रेंड ऑफ, अच्छा ये इसको एग्जैक्टली, अब देखिए ऑफ है ना, ऑफ, तो ऑफ के बाद जो है ना आप लोगों को क्या यूज करना है, ऑफ के बाद कोई भी अगर नॉन हो तो वो नॉन पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ब्रदर तो पॉजिटिव फॉर्म नहीं है, ब्रदर्स ये पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वही बात है कि ऑफ के बाद जब भी कोई नॉन आपको नजर आए, दैट नॉन विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। हमने इससे पहले कहा कि जब प्रोनोन आए ऑफ के बाद तो वो प्रोनोन पॉजिटिव प्रोनोन होगा, ठीक है। अब हम ये बात करें कि ऑफ के बाद अगर कोई नॉन आ जाए तो वो नॉन जो है ना हमारे पास क्या होगा, उस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑफ माइन कहना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ना एक स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे ऑफ माई वगैरह इस चीज़ को आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं करना, ठीक है। इसको दरमियान में भूल जाइए, ठीक है। इसको ना ये सब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, ऑफ माई ब्रदर्स। तो आपका जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो है नॉन, तो नॉन पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये यहाँ तक जो है ना काफ़ी है। अच्छा एक और एग्जाम्पल भी है, इट वॉज अ गुड आइडिया ऑफ मजीद्स टू गो टू। अब देखिए वहाँ आप वही आप देखिए कोई एडजेक्टिव वगैरह पहले लगा हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगा हो तो इट डज नॉट मैटर फॉर, ठीक है स्टूडेंट्स। वी आर कंसर्न ओनली विद द नॉन आफ्टर ऑफ, ठीक है। अगर आपके बाद प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन पॉजिटिव फॉर्म में होगा, अगर आपके बाद नॉन हो तो नॉन शुड आल्सो बी इन अ पॉजिटिव फॉर्म। एंड व्हाट how we make possessive form of noun by using apostrophe s apostrophe, just apostrophe. Hope you remember all those rules that we have discussed now, ठीक है। आपको वो आपके जहन में वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ा इसको नोट डाउन करें, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देट अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक और एग्जांपल भी आप खुद देख लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।